हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे किसी भी मीडियम के थ्रू। अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे एनी पर्सन जो कि आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होते हैं या फिर आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हो और आप वंडर करते हो कि आखिर मैं तो इसके लिए इतना ज़्यादा सोचता हूँ, ये इंसान मेरे लिए क्या कुछ सोचते हैं या फिर ये कैसी थिंकिंग मेरे लिए रखते हैं। तो बस उसी बेस पर आज की रीडिंग होने वाली है। हम कार्ड्स के थ्रू जानेंगे वो पर्सन जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हो, जो कि आपके माइंड में 24/7 रहते हैं। अगर ये पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ इनकी थिंकिंग है आपको लेकर, सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, ये पर्सन जिसके बारे में आप इतना सोचते हो, ये आपके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। लेट्स सी। आई वॉन्ट कि आप अपने माइंड में इस पर्सन की एक इमेज क्रिएट करें या फिर आप अपने माइंड में इस पर्सन के बारे में सोचें ताकि आप इसकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ, ताकि आप इस पर्सन की एनर्जीज़ के साथ टैप इन कर पाएँ। ओके, लेट्स सी। ये पर्सन जिसके बारे में आप इतना सोचते हो, मेरे व्यूअर्स इतना सोचते हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 10 ऑफ वैंड, लवर्स, 2 ऑफ सोर्ड। ओके, ये जो पर्सन है, सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, सबसे पहले तो ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, किसी भी तरीके से हो सकते हो। द वे यू टॉक, द वे यू लुक, द वे यू परसू थिंग्स, ठीक है, इन सभी में से किसी भी तरीके से, किसी भी मीडियम के थ्रू आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। जो जो मैच्योरिटी आप लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। और ये पर्सन किसी ना किसी मीडियम से, किसी ना किसी तरीके से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचे चले आते हैं या फिर एक पुल महसूस करते हैं आपकी तरफ। ये सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और आपको चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करना या फिर चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये कभी कभी ना ऐसा भी आपको देख पाते हैं कि आप ये दुनिया की जो एक इमोशनल साइड है उसको ना देखकर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से, प्रैक्टिकल ढंग से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि एट द एंड वही चीज़ें हैं जो मैटर करेंगी। इमोशनल चीज़ें शायद उतनी मैटर ना करें, बट आई थिंक हो सकता है आप इस पर्सन के साथ किसी ना किसी तरीके से आपने प्रीवियसली डील करा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की टर्म में हो, फ्रेंड की टर्म में हो, बेस्ट फ्रेंड की टर्म में हो, रिलेटिव की टर्म में हो, लेकिन आपने मैच्योरिटी दिखाकर और प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करके या तो इस पर्सन को छोड़ा है या फिर आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस पावर लाई है और आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करा और एक्सेप्ट करके प्रैक्टिकल तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल करा है। और इस पर्सन को आपने किसी ना किसी रीज़न की वजह से प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपने इसको छोड़ा, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं आप एक कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको ईजिली एंटरटेन करा जा सके, या फिर आप कोई भी ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको खाली लाइफ में टाइम पास चाहिए या फिर एंटरटेनमेंट चाहिए। आप एक सीरियस पर्सन हो और लाइफ को भी आप एक सीरियस नज़रिए से देखते हो और लाइफ को आप एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखते हो, ना कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आउट ऑफ नोवेयर आ गई और आपकी लाइफ में एंट्री ले ली और आप उससे एंटरटेन हो रहे हो। नहीं, आपको कमिटमेंट चाहिए लाइफ में, आपके कुछ कमिटमेंट हैं जिनको आप कंप्लीट करने के लिए आए हो यहाँ पर। आपकी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो लॉयल्टी को शो करती हैं और आप कभी भी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, चीटिंग, धोखेबाजी और कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो इन सभी चीज़ों से रिलेट करती है, आप बिल्कुल भी एंटरटेन उसको करना पसंद नहीं करते हो। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको बहुत मैच्योर रूप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ आपको समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको समझ रहे हैं, आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन हो, चाहे तो आप फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे बच्चे हो आप, चाहे टीनेज में हो या फिर चाहे आप बड़े हो, 30+ भी हो, 35+ भी हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, बट आपको एक मैच्योर नज़र से यहाँ पर देखा जा रहा है। यू कुड बी अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, ठीक है, ये हो सकते हो आप। चलिए, द फूल।
लोगों को ऐसा लगता है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो अपना, या फिर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हो। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपकी वाइब मैच हो रही है, या फिर अगर किसी के साथ आपके थॉट्स मैच हो रहे हैं, या फिर किसी के साथ आपकी मेंटालिटी मैच हो रही है, तो आप उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसके लिए चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इंसान बहुत मैटर करते हैं। तो ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये भी ना आपको उसी तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके लिए जिसके साथ भी आप एक बार दिल से जुड़ जाते हो, आप फिर उसके साथ ना दिल से ही जुड़ जाते हो, और आप चीज़ों को समझते हो आप, ठीक है? चीज़ों को समझते हो, लेकिन अगर आपको लगता है, ठीक है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अब चीज़ें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे जा रही हैं, तो आप उनको छोड़ना प्रेफ़र करते हो, चाहे फिर वो कोई ऐसा रिश्ता हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बात इस पर्सन के मन से निकल कर आ रही है, ये जो सोच इस पर्सन की बनी हुई है आपको लेकर, ये कुछ इस बेसिस पर बनी हुई है कि आपने लाइफ में शायद इनको एंटरटेन करना अच्छा नहीं समझा, या फिर आप इनके लिए कोई टाइम पास थे, या फिर आप इनके लिए कोई ऑप्शन की तरह थे, लेकिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा सही समझा, प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करना ज़्यादा सही समझा, ना कि किसी के पैरों में गिरना और किसी के सामने हाथ जोड़ना। इसलिए ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर रूप में देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आपके लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, और कोई ऐसा रिश्ता है जो कि सिर्फ़ आपके लिए ग्रीड ग्रीड के बेसिस पर बना हो, या फिर सिर्फ़ उस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच हो किसी भी चीज़ का, या फिर टाइम पास हो, ऐसी चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं करते हो बिल्कुल भी सख्त तरीके से। ठीक है? अगेन लवर्स कार्ड के साथ ही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक हाई वैल्यू पर्सन समझ रहा है। अगर आप फीमेल हो तो हाई वैल्यू वुमेन समझा जा रहा है आपको, अगर आप एक मेल हो तो हाई वैल्यू मेल समझा जा रहा है आपको, लेकिन कोई भी ऐसा टाइम पास या फिर कोई एंटरटेनिंग व्यक्ति के रूप में आपको बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है इसकी तरफ से। और कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी समझते हैं, या फिर ये पर्सन ना आपको समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अ, चीज़ों को, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चलें, या फिर आपको किसी भी चीज़ में लगता है कि कमी है, क्योंकि आपके ओपिनियन और आपके पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं दूसरे लोगों से, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी तरफ से 100% है, बट सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं है, तो आपको गुस्सा भी आता है। ऐसा भी ये लोग समझ रहे हैं कि आप ना थोड़े गुस्से वाले, या फिर गुस्से वाले स्वभाव के भी व्यक्ति हो सकते हो। ऐसा कुछ ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आप जिसके साथ भी रिश्ता बनाओगे, या फिर जिसके साथ भी कोई भी रिलेशन आप क्रिएट करोगे लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बेसिस पर होगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पर होगा, ना कि आउट ऑफ एंटरटेनमेंट आप किसी के साथ रिश्ता बनाओगे। ठीक है? ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा करा है जिसके बाद इसको रिग्रेट हो रहा है, या तो किसी भी चीज़ का, या फिर इसको आपकी असली वैल्यू समझ में आई है, इसीलिए ये आपको हाई वैल्यू पर्सन की क्लास में डालते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इसको आप बहुत हाई वैल्यू पर्सन दिख रहे हो, हार्ड टू अप्रोच दिख रहे हो, थोड़े अनअप्रोचेबल दिख रहे हो। ठीक है? इसीलिए इसके मन की जो थिंकिंग है ना, वो कुछ इस तरीके की हो गई है कि अब आप बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पर्सन इसको दिखाई दे रहे हो। ठीक है? और पहले जब आप इसके साथ होगे, या फिर जब आपने इसका साथ निभाया होगा, तब इसको आपकी ये वाली वैल्यू, ये पर्टिकुलर जो ट्रेट है आपकी, वो समझ में नहीं आई थी। बट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग यू आर नॉट अ ईजी नट जिसको ईजिली क्रैक कर दिया जाए। ठीक है? आप कोई ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको ईजिली डील कर ली जाए जिससे। हाँ, आप हो सकते हो कि आपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक प्रैक्टिकल साइड ही आज तक शो करी है, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हो, लेकिन स्टिल जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आएगी, या फिर जब भी बात आएगी आपके स्वाभिमान की, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हो। ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हो। अगेन मेरे को देखो क्वीन ऑफ वैंड आया है यहाँ पर। आप सुंदर तो हो, नो डाउट, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका एक ऑरा है, ठीक है, नो डाउट क्वीन ऑफ वैंड के साथ, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, बहुत रूलिंग भी हो आप। बेशक आप दूसरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हो, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा
एक एक होता है ना दूसरों को दिखाना कि हाँ मैं इस तरीके का हूँ, मेरे अंदर ईगो है, ये है, बट अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने हक के लिए आपको चीज़ों को छोड़ना आता है और आप बहुत स्टबर्न बन जाते हो उस जगह पर। ऐसा ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए नजर आ रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वैंड। इफ़ यू आर अ फीमेल, देन दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड यू आर समवन जो कि स्टबर्न है, और अगर एक बार लाइफ से गई तो दोबारा मुड़कर वापस नहीं आएगी। और ऐसा आपने काफ़ी सारे लोगों के साथ किया भी हो सकता है, किसी ने आपके साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करी हो और आपने उसको हमेशा के लिए या तो छोड़ा है, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो कि शायद आपके जो कुछ रूल्स हैं लाइफ के, आपकी जो कुछ सेट्स हैं बने हुए लाइफ के, उसके डिफरेंट थी, तो आपने उन चीज़ों को वहाँ पर छोड़ना पसंद करा है। इसीलिए ये पर्सन जो आपके दिमाग में 24/7 घूम रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी समझ रहे हैं। मैच्योर, प्रैक्टिकल, स्टबर्न और बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास या फिर हाई वैल्यू पर्सन के रूप में आपको देखा जा रहा है, क्योंकि आप डिसीजंस लेना जानते हो, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप चीज़ों को हैंडल करना जानते हो, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वैंड आया मुझे। इफ़ यू आर अ फीमेल हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो, देन आई कैन सेंस दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी मैच्योर ऑल्सो। आपको डिसीजंस लेना बहुत अच्छे से आता है लाइफ का क्वीन ऑफ वैंड के साथ, और आपको क्वीन की पद पर इसीलिए बिठाया गया है, आपके लिए क्वीन इसीलिए ही आया है क्योंकि आप रूल कर सकती हो, आप चीज़ों को हैंडल कर सकती हो, आप चीज़ों से ईजिली मूव आउट हो सकती हो, ठीक है। आपके अंदर बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वीन के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपके अंदर बिल्कुल भी वो इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के लिए या तो रो रहे हो या फिर किसी के लिए आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो। नहीं, आप क्वीन हो, और अगर आपको डिप्रेशन कभी फील होता है तो आप उठकर फिर से अपनी रूलिंग पावर पर आ जाओगे, ठीक है। ऐसा भी सामने वाला पर्सन आपके लिए समझ रहा है और ये आपके लिए गाइडेंस भी है। तो इसीलिए आप अपनी पोजीशन पर, आप अपनी पावर में बहुत इजीली भी, अगर कभी इन केस आप पढ़ते हो ऐसी किसी सिचुएशन में, तो आप बहुत इजीली इन सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। ऐसा भी सामने वाला पर्सन आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहा है कि आपको शायद उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो, या फिर दूसरे लोगों द्वारा आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर किया जा सकता है, ठीक है। काफ़ी टेक्निकल रीडिंग है ये, ठीक है। आज मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्निकल रीडिंग लग रही है ये, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जीज हैं इस रीडिंग की, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग सभी को सूट ना करे, सभी को रेजोनेट ना करे, कुछ ही लोगों को रेजोनेट करे, ठीक है। ऐसा भी बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा एक सुलझे हुए व्यक्ति की एनर्जीज मुझे इस रीडिंग से निकलते हुए आ रही हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, जो आपके माइंड में 24/7 है। लेट्स सी। ये आपको बहुत ज़्यादा शांत व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, और आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो, आप शांति से सिचुएशन को सॉल्व करना पसंद करते हो। कोई इसमें ड्रामा नहीं है, कोई इसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं है, कोई इसमें अननेसेसरी भसड़ नहीं मची हुई। इसमें सिर्फ प्योर शांति है, या फिर अगर आप किसी के साथ चीज़ें एंड करते हो, किसी के साथ कोई पर्टिकुलर सीन है आपका, आपने वो एंड करा था प्रीवियसली, वो बहुत मैच्योरिटी के साथ आपने एंड करा है। आप इमोशनल थे, नो डाउट, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, बट जब आपने इस पर्टिकुलर सीन को एंड करा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रहे हैं ना, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो या फिर थे, ठीक है। लेकिन आपने सिचुएशन को एंड करा मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल थे आप, इमोशंस थे आपके, बट आपने एक दो बार समझाना सही समझा सामने वाले व्यक्ति को। जब उसकी समझ में चीज़ें नहीं आई तो आपने चीज़ों को उसी हाल पर छोड़ना सही समझा। ऑल्दो आपने काफ़ी सफ़र भी करा है, बट अगेन वही बात आ जाती है, आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करा है। तो ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इसके साथ जिस भी तरीके की सिचुएशन में आप थे, रहे हो या है अभी फ़िलहाल, इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और आप बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे। आप इमोशनल भी हो, एक परफेक्ट ब्लेंड हो आप ऐसे व्यक्तित्व का, जो कि
चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा लाइफ में, ठीक है। इसको बतानी नहीं पड़ेगी या फिर इसको सिंपैथी नहीं चाहिए किसी से भी, या फिर कोई बाहर वाला आकर इसको गले लगाए रोते हुए को चुप करवाए, नहीं, आप ऐसे हो ही नहीं। आप खुद से चीज़ों को यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, शांत हो आप, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जब आप शांत होते हो या फिर जब आप बहुत ज़्यादा काम रहते हो तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हो लाइफ में, ठीक है। ऐसे भी बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक। चलिए, काफ़ी हार्ड है ये रीडिंग, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एनर्जीज आपकी ये वाली। चलिए और देखते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो आपके माइंड में है काफ़ी ज़्यादा, ये क्या सोच रहा है आपके बारे में। किंग और क्वींस के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिस भी व्यक्ति के साथ डील किया है या फिर जिसको भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, वो आपको एक रूलिंग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, एक रूल्ड पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, जो कि देखिए अगेन स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ वैंड, सारे किंग्स के कार्ड है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी तरफ से आपको धोखा मिला है या फिर जिसकी तरफ से आपको चीट मिला है, बट यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि ये पर्सन आपको धोखा दे सकता है या फिर बीच रास्ते में आपको छोड़ के जा सकता है, ऐसा भी ये कोई पर्सन हो सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, इसकी जो एनर्जी है वो तो काफ़ी लो एनर्जी वाली है ना, चीटिंग है यहाँ पर, धोखेबाजी है, ठीक है, और ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये तो सारी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है ना। लेकिन आप देखिए दूसरी साइड पे स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड, आपकी एनर्जी तो बहुत हाई वाली मुझे नज़र आ रही है। तो आप क्यों एंटरटेन करोगे ऐसे पर्सन को, इसीलिए ये पर्सन सोचते हैं कि इसने शायद कभी भी ऐसे इंसान से लाइफ में डील नहीं करा जो कि इतनी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जीज अपने अंदर रखता है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप एक ऐसी सिचुएशन को अपनी तरफ मोल्ड कर सकते हो जो कि शायद ईजी नहीं है हैंडल करनी, बट आप कर लेते हो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड किंग ऑफ वैंड, इस पर्सन को शायद शुरू से ही ये पता था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि इसको फालतू एंटरटेनमेंट या मसाला कभी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि इसको शुरू से ही पता था कि ये आपको चीट करके जाएगा, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इसको फालतू एंटरटेनमेंट दोगे ही नहीं, और आप इसको जाने दोगे लाइफ से, क्योंकि आपको अननेसेसरी कोई फालतू ड्रामा लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पता है, आपको हाई वैल्यूज इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज वो वाली हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी वो वाली नहीं है, और ये लाइफ में हमेशा डील भी ऐसे लोगों से ही करता है जिनकी खुद भी वाइब्रेशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो होती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसे लाइफ में रिग्रेट हुआ है, कहीं ना कहीं इसे लाइफ में कर्म मिले हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसने कुछ ऐसी सिचुएशन अपने आसपास वाले लोगों के साथ फील करी है जिसकी वजह से इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, या फिर जिसकी वजह से इसको आपका जो एक पोजीशन है, आपका जो माइंडसेट है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इस व्यक्ति को आप सोच तो रहे हो, लेकिन इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आप एक कंपैरिजन करके देखो कि अगर आप इसको सोच भी रहे हो तो आप किस बेसिस पर सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अच्छा, मैंने एक रीज़न देखती हूँ इसमें कि आप क्यों सोच रहे हो आखिर इस पर्सन के बारे में, आपका क्या रीज़न है कि आप इसको सोच रहे हो। लेट्स सी, आपके जहन में क्यों है ये पर्सन, हम ये भी जानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली इसकी एनर्जी हमने जान ली, नहीं, आप क्यों सोच रहे हो, ठीक है। और जब आपकी एनर्जीज इतनी हाई हैं तो आपका तो कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए सोचने का। लेट्स सी, आप क्यों सोच रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने आपको बीच रास्ते में छोड़ा है, अनक्लियर छोड़ा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं है अभी तक, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पर आप क्लैरिटी चाहते थे या चाहते हो, बट इस पर्सन की तरफ से वो क्लैरिटी आपको आज तक भी नहीं मिली। तो आप इसलिए भी कंफ्यूज रहते हो या इसीलिए भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो कि ये जो पूरी सिचुएशन थी आखिर ये क्रिएट क्यों हुई, क्लैरिटी क्यों नहीं मिली। शायद इसीलिए ये पर्सन आपके माइंड में है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए आप इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए थी और वो आपको मिली नहीं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यू आर लाइक
कि आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया गया है या फिर आपको अबेंडन कर दिया गया है, इसीलिए भी ये आपके दिमाग में रहते हैं। ठीक है, पहली चीज़, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो कर्मास भी थे आपके इसके साथ में, जो आपको ये कुछ लेसन्स लेने ही थे, क्योंकि इस पर्सन से ये लेसन लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में आए हो या आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है। ठीक है, ये जितनी भी एनर्जीज आपकी वैल्यू वाली निकल कर आ रही हैं, ये इस पर्सन से कुछ लेसन्स लेने के बाद ही आई हैं। ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंट रीज़न मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ कर्माज हैं और कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि अनक्लियर हैं चीज़ें। ठीक है, इस वजह से भी ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा, या तो आप इसको सोचते हो या फिर सिचुएशन को सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि आप में से काफ़ी सारे लोग तो मूव आउट हो चुके हो इन सब चीज़ों से। चलिए और देखते हैं और क्या ये व्यक्ति सोच रहा है आपके बारे में, जिसके बारे में आप सोच रहे हो मेरे व्यूअर्स। लेट्स सी। नाइट ऑफ वैंड, अगेन क्रश है इनको आप पर, या फिर आप पसंद, ये आपको बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड के साथ बहुत क्लासी लुक में आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक व्यवस्थित रूप में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आउटर पर्सनैलिटी जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा चमक रही है इनकी आंखों में, वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है कि आप इस तरीके से कैसे दिख रहे हो। आप पैशनेट हैं ये आपको लेकर, अभी भी पैशनेट है, अभी भी पैशन दिख रहा है मुझे इस कार्ड के थ्रू कि अभी भी इसको कुछ ना कुछ पैशन है आपसे रिलेटेड। और वो शायद वो स्पार्क जो आप में था वो इसको किसी और में नहीं दिखा। ठीक है, वो स्पार्क इसको आज तक भी किसी में नहीं दिखा, इसीलिए भी ये व्यक्ति आपको बहुत अट्रैक्टिव सोचता है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, ये सोचता है कि आप एक परफेक्ट मिक्सचर हो, एक परफेक्ट ब्लेंड हो, जिसके साथ लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है, साथ ही साथ उससे मैच्योरिटी भी एक्सपेक्ट करी जा सकती है। तो ये व्यक्ति सोच रहा है कि आप एक परफेक्ट ब्लेंड हो ऐसे इंसान का, जो एंजॉय करने पर आ जाए तो बहुत एंजॉय कर सकता है लाइफ में, बहुत कुछ आपके साथ सीखने को भी मिलेगा, इस व्यक्ति को बहुत कुछ एंजॉय करने को भी मिलेगा, और आपकी 2 या 3 साइड इसको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसे भी बहुत हाई चांसेस हैं विद दिस 3 ऑफ कप्स। इसने सेलिब्रेट करनी है लाइफ की कुछ चीज़ें आपके साथ या करी थी, तो वो यादगार रह चुकी हैं इसके मन में, और ये सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको परफेक्ट टाइमिंग पे क्या करना है वो बहुत अच्छे से पता है, कहाँ पर क्या कैरी करना है वो पता है, कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी है वो पता है, कहाँ एंजॉय करना है वो पता है। मतलब आपको एक परफेक्ट ब्लेंड के रूप में ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहा है। चलिए और क्या कुछ ये व्यक्ति सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में। अथॉरिटेटिव दिख रहा है आप इसको, अगेन मेरे को एम्प्रेस कार्ड और एम्परर दिखा है। बहुत अथॉरिटेटिव समझता है ये आपको, बहुत स्टब्बर्न समझता है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो, इतनी इजीली आपको हैंडल नहीं कर पाता ये। ठीक है, आप इसके चंगुल से बाहर रहते हो, ऐसा भी ये सोच रहे हैं कि आप, और ये ना देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ना आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, कार्ड मेरे को दिखा। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ना आपको स्टॉकिंग भी करते हैं, कहीं स्पाई करते हैं आपको, आपकी लाइफ से निकली, आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, उसको जानना चाहते हैं, या कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जिसके थ्रू इसको आपके बारे में पता लगता हो, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की भी सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, लेट्स सी। द स्टार, हील्ड हो आप अपनी जगह बहुत हील्ड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन वो इंसान ले जिसकी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, जिनकी वाइब्रेशन ही बिल्कुल डाउन है। ठीक है, जो सामने वाले व्यक्ति को भी डाउन कर सकते हैं लाइफ में। आप तो दूसरे व्यक्ति को ऊपर उठाने वाले में से हो, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चिल मोड पर आपको रहना है और अपनी लाइफ में मूव आउट करने की सोचनी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप सोच रहे हो, ठीक है, इसकी एनर्जीज बहुत लो हैं, आपकी हाई हैं, आप ऑलरेडी हील्ड हो। देखो इसकी नज़र से भी आप हील ही हो, ये आपको हील पर्सन समझता है, क्योंकि इसके
कुछ कर्माज हैं, इसकी कुछ कार्मिक चीज़ें हैं। जब इसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है तब ये आपके पास आ जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जब पूरा हो जाता है फिर चला जाता है। तो आपने इसके लिए एक चार्जर की तरह हो जो इसको पूरी बैटरी चार्ज करके दे देता है, और फिर इसको जाना ही होता है आपकी लाइफ से इवेंचुअली। इसलिए आपको भी समझना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी का चार्जर आपको नहीं बनना है, ठीक है। आपको तो सिर्फ क्या है, आप तो अपनी पावर में रहना है, क्योंकि आप देखो कितने ज़्यादा हील हो, और अगर आप इसको एनर्जी दोगे अपनी तो आप खुद एम्प्टी हो जाओगे, और आपको खुद किस तरीके से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ऑन एंड ऑफ करेगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है आपने, ठीक है। ये आपको हील्ड भी समझ रहा है बहुत ज़्यादा, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा हील्ड हो, ठीक है। द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन एक तो ना आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो इसको। आपकी कुछ तो चीज़ ऐसी है, या तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से ना, आपकी जो एनर्जीज हैं, सोचने की क्षमता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती हैं, ठीक है, वो इस तक जा रही हैं। आई डोंट नो ये कार्ड कैसे मुड़ गया मेरा, द एम्प्रेस। ओके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, इसको बहुत सुंदर लग रहे हो आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, किसी न किसी थ्रू, किसी न किसी एनर्जी के थ्रू आप इसको अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल रीडिंग थी, बट आपको समझ में आया होगा ज़रूर कि ये व्यक्ति कैसी थिंकिंग रख रहा है आपके लिए, किस तरीके से आपको चार्जर समझ के यूज़ कर रहा है अपनी लाइफ में। सो आज की कोटेशन है, डोंट बी अ चार्जर टू समवन, ठीक है। अपनी लाइफ को चार्ज करो, अपने आप को चार्ज करो, ग्रोथ करो लाइफ में, तो आप ज़्यादा अच्छा बेटर कर पाओगे, जो कि आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को बाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।